भारत माता शिव शक्ति अवतार ओम मंडली। ओम पिताश्री शिव बाबा याद है। शिव बाबा की वाणी आज है 24/8/2025। शिव बाबा की वाणी रिवाइज डेट है 9/6/2021। ओम नमः शिवाय। अब बाप का रोल समाप्त हो, महाकाल का शुरू होने वाला है। बच्चों को सदा साथ देने वाले, बैकबोन बन बेफिक्र बनाने वाले, सदा सेवाधारी बन देह अभिमान को खत्म करने की शिक्षा देने वाले, सदा आत्मनिरीक्षण कर स्व परिवर्तन करने की इशारा करते हुए परम शिक्षक शिव बाबा बोले, अच्छा आज खुशी का दिन है ना। सभी खुश नसीब बाप के प्यारे ते प्यारे बच्चे बाप के सन्मुख बैठे हैं। आज का जो दिन है, आज के दिन की शिक्षा क्या रही? क्या रही? अचानक एवर रेडी। अचानक कुछ भी हो सकता है। अचानक बाप मैसेज देवें, पर फिर भी देखो, समय दिया ना। हर एक बच्चे को समय मिला, ये प्यार की निशानी है। सभी खुश हो, खुश तो हो, पर खुश के साथ भाग्यशाली भी हो। कितने भाग्यशाली? अच्छा, आज तो बाप सभी से मिलन मनाने आए हैं। आज बाप अपने बच्चों को प्यार करने आए हैं। प्यार का सागर क्या लेके आया है? प्यार की गंगा लेके आया है, जिस प्रेम की गंगा में सभी बच्चे डुबकी मार रहे हैं। अगर बाप बच्चों से पूछे, बच्चे सबसे ज़्यादा प्यार किससे करते हैं? पहली बारी तो देहधारी को ढूंढेंगे। कौन है जिससे सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं? कौन है? कहते हैं बाबा प्यार तो हम आपसे ही करते हैं, पर आपके बाद फिर हम इनसे भी प्यार करते हैं। हमारा इनसे भी रिश्ता है। बच्चे किससे कितना करते हैं ये नहीं पूछते, पर प्यार ज़्यादा किससे है? आज तो सभी बिंदु बन के बैठे हैं। बिंदु माना क्या? बिंदु बिंदी, आत्मा बिंदी, आत्मा का पिता बिंदी, और ये जो विश्व है ये भी क्या है? बिंदी है ना। तो फिर क्यों इतना लंबा सोचना? कहाँ कहाँ बच्चे बैठ के क्या सोच रहे हैं? बाबा हम आवें? बाप क्या कहेगा? आप शरीर से आते हैं, पर बाप रोज़ आते हैं। मिलन मनाने का ही लगन है। पर बाप जो कहते हैं, बच्चे बाप को कितना याद करते हैं, कितना याद करते हैं। आने की खुशी है, पर चाट की जब बात पूछते हैं, कई बच्चे तो बाप को चलाते हैं। कहते हैं बाबा हम आपको बहुत याद करते हैं। बाप क्या कहता है? जितना आप याद करते हैं, बाप भी उतना ही याद करते हैं। समय कम है। कई बच्चे कहते हैं हमारा पुरुषार्थ तो आपके साथ रहने से ही बढ़ेगा। मेजॉरिटी बच्चों का यह सवाल आ रहा है। क्या कहते हैं? बाबा हमारा पुरुषार्थ आपके साथ रहने से बढ़ेगा, क्योंकि मदद मिलेगा। बाप क्या कहते हैं? ज़्यादा याद किसको आती है? जो दूर बैठते हैं। ज़्यादा प्यार किसको? जो दूर बैठकर बाप को याद करते हैं, जो दूर बैठ के बाप की याद में आंसू बहाते हैं। जैसे बाप हर एक बच्चे को याद करता है ना। बाप बनके सभी को देख रहा है। कहाँ भी बैठे हैं देख रहा है ना। क्यों देख रहा है? क्योंकि बाप अब जानता है कि इन बच्चों को अगले कल्प में ही देख पाएंगे, क्योंकि बाप का रोल पूरा होने वाला है। तो बाप सूक्ष्म में हर बच्चे को गले लगाकर दृष्टि देकर सभी से विदाई लेगा। क्योंकि बाप जब महाकाल बनता है तो सिर्फ महाकाल ही होता है। तो बाप के आप सभी बच्चे हैं। बच्चों के मन में संकल्प चल रहा है, क्या बाबा कितना समय पाठ चलेगा? बाप क्या कहेंगे? ज़्यादा समय नहीं रहेगा, क्योंकि साकार में सभी ने झोली भर लिया ना।
हाँ, सारे विश्व पर बाप का दृष्टि तो पड़ेगा ही, पर उसी बीच में बाप अपना कर्तव्य शुरू कर देगा। पर फिर जब एक वारी महाकाल का रूप आ गया तो बच्चों को बाप दिखाई नहीं देगा। आज जो कहाँ कहाँ बैठकर अभी भी क्या कहते हैं, नहीं नहीं बाबा नहीं आ सकते। जैसे वर्तमान में बच्चे ऐसे कहते हैं तो उनके लिए बाप क्या कहेगा? महाकाल बन के कहेगा, हाँ आप सत्य हो, क्योंकि अब बाप है ही नहीं। समय कम है, गफलत नहीं करें। अगर बच्चों को बाप कहते हैं समय कम है, गफलत नहीं करें, तो सबसे पहले बच्चे अपना लौकिक कारोबार छोड़ने की बात करते हैं। वो तो जब बाप को छुड़ाना होगा छुड़ा देगा, और छूट भी गया है। लौकिक कारोबार छोड़ के बाप के पास बैठकर कितना सेवा करेंगे, कितना करेंगे? बस बैठे बैठे बातें करने से कुछ नहीं होता है, बैठकर ज्ञान की चर्चा करने से कुछ नहीं होता है, सेवा करने से होता है। कोई तो देह अभिमान के ऐसे शिकार हैं कि अपना सेवा भी खुद नहीं करते। चलो बाबा के घर में खाने को मिल रहा है, बस बैठो एक दो से बात करो। क्या ये पुरुषार्थ होगा जो आने के लिए कहते हैं? अगर बाप के घर में आएंगे, आना चाहते हैं, तो जो बाप का फरमान होगा, जो निमित्त द्वारा बाप निमित्त को जो फरमान देंगे, उसको जी हाँ जी करना है। बाप ने सबको बुलाया, सबका सेवा भी देखा, पर बच्चे कैसे करते हैं? बाप के घर में आए हैं तो भाग्य जमा करें, घूमने फिरने नहीं आते ना। अब जो भी आवे तो लक्ष्य रख के आवे कि कोई भी सेवा मिले। जी मुझे नहीं आता ये बाप नहीं सुनेगा। सेवा भल कोई भी होती है, वाणी की सेवा, कर्मणा से की गई सेवा, मनसा सेवा, हर किसी को बाप ये कह रहे हैं, चाहे यहाँ बैठे हैं, चाहे बाहर बैठे हैं, चाहे कोई आने वाले हैं, या फिर जो सोचते हैं कि हम बाप के साथ रह के पुरुषार्थ करेंगे। कोई भी बच्चा ये नहीं कहेगा कि मैं ये नहीं कर सकता या ये मुझे नहीं आएगा। सबसे विशेष बात, जो बाहर बैठकर इधर उधर की बातों में अपना समय व्यर्थ गवा रहे हैं, उन बच्चों को विशेष अटेंशन। बातें कम करें, सेवा ज़्यादा करें, समय कम है, व्यर्थ नहीं गंवाना है। आज तो बाप मिलन मनाने आए हैं, हर उन बच्चों के लिए जो बाप से मिलने के लिए तरस रहे हैं। बाबा हम आवें? बाप कहते हैं अभी बाप का बुलावा आएगा तो भल, पर जहाँ है वहाँ पर सेवा करके, मनसा वाचा कर्मणा सेवा करके बाप को अपना चाट भेजें। जो अपने लौकिक घर में ऑर्डर करते हैं, बाप देखते हैं, ऐसे करो, ये नहीं किया, उन बच्चों को विशेष ऑर्डर नहीं, बिल्कुल ऑर्डर नहीं। जो बाहर बैठकर क्यों ऑर्डर किसको कर रहे हैं? पहले लौकिक घर में देह अभिमान तोड़ें, फिर पारलौकिक बाप सभी को निमंत्रण देगा, क्योंकि पारलौकिक बाप के घर में कोई किस पे ऑर्डर नहीं चलाएगा, आकर कोई ऑर्डर नहीं चलाएगा। पहले जहाँ बैठे हैं अपने लौकिक घर में, जो हम ऑर्डर करते हैं ऐसे करना है, वहाँ पहले देह अभिमान को ख़त्म करें, ठीक है? अच्छा, ऐसे याद में झूमने वाले बच्चों को, ज्ञान की डांस करने वाले बच्चों को, ऐसे हर घड़ी एवर रेडी रहने वाले बच्चों को बाप दादा का मीठा मीठा याद प्यार। पर्सनल मुलाकात। खुश रहो, खुश रखो, मन स्वस्थ होगा तो सब स्वस्थ होगा। इस संसार में सच्चा रिश्ता बाप और बच्चे का, आत्मा और परमात्मा का है। बाकी रिश्ते तो छोड़ के जाने वाले हैं। जिससे प्यार करते हैं ना, उस पर नशा होता है, खुशी होती है कि वाह
मैंने अपने साथी को चुनने में कोई गफलत नहीं किया। संतुष्टि होनी चाहिए। मैंने ऐसे साथी को चुना है जो शरीर में रहते भी मेरे साथ है और शरीर के छोड़ने के बाद भी मेरे साथ है। ये नशा होना चाहिए, ये खुशी होनी चाहिए। जैसे बच्चे का अधिकार बाप पर है ना, तो अधिकारी कभी दुखी नहीं होता, रोता नहीं, बेफिक्र होता है। मेरा बाप बैठा है ना, मुझे संभाल लेगा। ठीक है, खुश हो ना, संतुष्ट हो अपने आप से, अपने साथी से खुश हो, एवर रेडी हो ना, थोड़ा भी लेट नहीं। बाप कहे चलो चलें, बच्चे कहें जी बाबा। ये नहीं कहें ये भी उठा लूँ, वो भी उठा लूँ, ये तो ले लूँ बाबा, ये तो काम आएगा। क्या कहेंगे? जी बाबा। खुश हो, बाप मिला है तो बेफिक्र हो जाओ। किसी की भी फिक्र नहीं करना है, बेफिक्र हमेशा उड़ता है। आपने अपने आप को इतना पावरफुल बनाना है कि आप किसी के पीछे नहीं दौड़ें, आपके पीछे सब दौड़ें। ठीक है, इतना ताकत है ना? कितना है? बहुत ताकत है। आप सोचो, जिसका बैकबोन मजबूत होवे उसमें कितनी ताकत होता है। और सभी बाप के बच्चों का बैकबोन कौन है? दिखाई नहीं देता, पर ताकत कितना है। ठीक है, खुश रहना है, आंसू बहाना है तो बाप को याद करके, किसी और को नहीं। ठीक हो ना? कितना ठीक हो। सदा ऐसे ही हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। स्वस्थ हो, मन भी और तन भी, दोनों को क्या बनाना है? स्वस्थ। क्योंकि आगे चल के सेवा का टोकरी अच्छे से रखा जाएगा। नौकरी का टोकरी तो छूट गया ना, अब उससे भी भारी टोकरी आने वाला है। ठीक है, यह तो नहीं कहेंगे बाबा मुझे भारी लग रहा है, तो फिर अपने आप को पावरफुल बनाओ। ठीक है, खुश हो, ऐसे ही जा कर के नई नई सेवाएं निकालो। देखो कितने को बाप का बनाया है, कितने को मिलाया है, कितनी सेवा बाकी है। भल कोई सुने ना सुने, पर आपको सुनाना है। और देह अभिमान को किनारे घर में छोड़ के जाना है। ये नहीं सोचना है नहीं सुने तो मेरा डिसरिगार्ड हो रहा है। नहीं, मेरे बाबा के लिए कुछ भी ठीक है, भल 2-4 गालियां भी मिले। अब ये सोचना है कि ये फूल बन के मेरे ऊपर गिरे हैं। अपनी रफ्तार को बढ़ाओ, तेज करो, रफ्तार धीमी है। कितना समय हो गया है, नहीं तो बाप रफ्तार वाला बच्चा निकाल देगा। फुल अटेंशन। कितना वर्ष हुआ है गिनो, और जो निकालेगा वो 6 मास में ही इतना सेवा कर देगा। अपनी तरफ से 100% करो, उसके बाद बाप पे छोड़ दो। ठीक है, स्व परिवर्तन से सब परिवर्तन होता है। ठीक हो, फिक्र तो नहीं है, बेफिक्र होना, निश्चिंत होना। हर तरफ से अपने आप को मजबूत बनावें, अपने मन को इतना पावरफुल बनावें कि माया मुझे कहीं से भी ना पकड़ सके। मेरी कोई भी ऐसी कमज़ोरी ना हो जो माया मुझे पकड़ सके। ठीक है, पावरफुल। बाप ने कहा है बेफिक्र बादशाह बनो। बेफिक्र, इतना बेफिक्र कि बाप अपने आप आएगा। और देखो आप कैसी परिस्थिति में फंसने वाले थे, पर बाप ने हाथ पकड़ा और खींच लिया ना। ये आप भी जानते हैं आपकी यात्रा कहाँ घूम गई थी, पर जब इतना अच्छे हो गए हैं तो इतना तो भरोसा रखो कि मेरा आने वाला जीवन बहुत अच्छा होगा, बहुत सुखमय होगा, बहुत प्यारा होगा। जहाँ आप जाने वाले थे वहाँ कुछ नहीं था, पर जहाँ आज बैठे हो वहाँ कुछ भी ऐसा नहीं जो ना हो, सब कुछ है। जिसका बाप हो उस बच्चे को फिक्र किस बात का।
क्या बनाना है? बेफिक्र बनाना है, ठीक है ना? ठीक हो, सेवा अच्छी चल रही है और रिफ़ाइन करो। जितना रिफ़ाइन करोगे उतना आपका मन भी रिफ़ाइन होगा, तन भी रिफ़ाइन होगा, सोच भी, सब रिफ़ाइन होगा। एकदम साफ। कैसा बनना है? हमेशा अपना दर्पण सामने रखना है। हमेशा देखना है कि मैं कितना अच्छा हूँ। शक्ल को नहीं देखना। किसको देखना है? अपने आप को देखना है, अपने मन को देखना है, अपने संस्कारों को देखना है, अपने विचारों को देखना है। आज बाप सभी बच्चों को दर्पण देके जा रहे हैं। मिल गया ना सभी को? जाते जाते सभी को दर्पण देके जाएंगे। अच्छा, सभी इच्छाओं से बाहर जाकर इच्छा मात्रम अविद्या, कोई इच्छा नहीं है ना? क्योंकि इच्छा कभी अच्छा बनने नहीं देगी। ठीक है, प्यार की कमी है तो बढ़ाओ, प्यार का इंजेक्शन लगाओ। थोड़ा प्यार कितना % है चेक करो। सब सब्जेक्ट में मेरे मार्क्स कितने कितने हैं चेक करो, ठीक है? और अपने स्वमान को कभी नहीं भूलना है, ओके? आपको देख के क्या कहेंगे? एक ही शब्द कहेंगे, जिस घर की नींव आप जैसे बच्चे हैं ना, उस घर को कभी कोई तोड़ नहीं सकता, ठीक है? और अच्छे से जितना आपको टाइटल क्या देंगे? दधीची ऋषि, जिसने यज्ञ में अपनी हड्डी हड्डी स्वाहा की। हमेशा बाप के साथ ऐसे ही खुश रहो और जो भी ईंटें लगी हैं ना, उनको अच्छे से पकाना है ताकि कोई इधर उधर निकल के ना जावे, ठीक है? अच्छा बच्चों, बोलो मेरा बाबा। बाप से कितना प्यार है? कितना? तोल के बताओ। कोई नाप तोल है? नहीं है, क्योंकि बाप के प्यार में कभी नाप तोल होता ही नहीं। जो भी सूक्ष्म से सूक्ष्म कमी कमज़ोरी है, जल्दी दौड़ी पहनो। प्रेम के मार्क्स बहुत अच्छे हैं, पर जहाँ जहाँ कमी कमज़ोरी है उसको ख़त्म करना है, ठीक है ना? खुश हो? अच्छा, सभी को जहाँ भी बैठे हैं सभी बच्चे टोली खावे। बाप सबको टोली खिला रहे हैं, ये सभी को। फिर बाबा ने हाथ में टोली लेकर सबकी तरफ दिखाया। फिर बाबा ने सभा में बैठे सभी बच्चों को एक एक कर टोली खिलाई। आज सभी बच्चे संतुष्ट हो? फिर बाबा से बोला, बाबा मैया के लिए टोली। तो बाबा ने कहा, कहाँ पे है? फिर बच्चों ने कहा, आपके पास है। बाप के पास है, बुलाओ, कहाँ पे हैं? जब भी बाप आते हैं तो आपकी मैया छुप जाती हैं, बंद हो जाती हैं। क्या कहती हैं? बाबा मैं अभी नहीं आऊँगी। अच्छा बच्चों, खुश हो ना? खुशी मिली? ठीक हो? ऐसे ही रहना, कभी भी दुख नहीं लेना है। अगर आपका चार्ट अच्छा है और फिर भी कोई आपसे दुखी होता है तो उसमें उसका नुकसान है, उसका घाटा है। पर इतना भी किसी के साथ ना हो कि वो हमारे जीवन को ही नर्क बनावे या दूसरी तरफ लेके जावे, ठीक है? आज बाप उन बच्चों को देख रहे हैं जिनकी हालत माया ने बहुत बुरी करके रखी है। भल बैठे यहाँ हैं पर देख सारे विश्व को रहे हैं। हर एक बच्चा तड़प रहा है, रो रहा है, पुकार रहा है, हे भगवान कहाँ हो? अच्छा बच्चों, फिर मिलेंगे सभी को, जहाँ भी बाहर बैठे हैं सभी को मीठा मीठा याद प्यार। फिर मिलेंगे। हम रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी माता पिता बाप दादा को मीठा मीठा याद प्यार, शुभ प्रभात और नमस्ते। आज का वरदान है,
महादानी भव। महादानी किसको कहा जाता है? जो स्वयं के प्रति नहीं बल्कि हर वस्तु, हर समय अन्य को दान पुण्य करने में लगावे, उसको महादानी कहा जाता है। जो अविनाशी दान करता ही रहे, सदा दान चलता रहे, उसको कहा जाता है महादानी। तो ऐसे ही स्वयं के प्रति समय देते हुए भी सदा समझें कि मैं विश्व की सेवा पर हूँ। सदा अपने को सेवा की स्टेज पर समझो, तब परिवर्तन होगा। अच्छा, ओम नमः शिवाय।